Hello everyone, welcome back in your own channel Mother Mary Public School, and in today's class we will read English book of class 5th, and in this video we will read chapter 5 of English book, that is Flying Together. So let's start. फ्लाइंग टुगेदर का मीन्स होता है साथ साथ उड़ना. फ्लाइंग मीन्स उड़ना, टुगेदर मीन्स साथ साथ. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम. वो सभी क्या थिंग्स हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको बोलते हैं ऑन टाइम करने के लिए, समय पर करने के लिए. गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग में सुबह जल्दी जागो. डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करो. पैक योर स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को पैक करो. ये जो चैप्टर है वो फ्लाइंग टुगेदर के लिए है, साथ साथ उड़ने के लिए है. कि अगर आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि आपको ये सब मानना है, आप नहीं मानते हो, तो उसके बाद उसके आफ्टर क्या रिजल्ट निकलता है वो नेगेटिव भी हो सकता है. तो ध्यान से थोड़ा चैप्टर को पढ़ेंगे. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. बहुत घने जंगल में एक बहुत बड़ा टॉल ट्री खड़ा हुआ था. टॉल ट्री मीन्स बहुत बड़ा ट्री, पेड़ खड़ा हुआ था. इट्स लीफ ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. इसकी जो लीफ थी, लीफ मीन्स पत्तियाँ जो थी, ब्रांचेस शाखाएँ जो थी, स्प्रेड फैली हुई थी. आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, बाहर की ओर, मतलब चारों ओर इसकी जो लीफ ब्रांचेस थी वो फैली हुई थी, और इसकी जो आर्म्स थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गेज. इस पेड़ पर जो है एक फ्लॉक रहता था. फ्लॉक किसको बोलते हैं? जो हंस होते हैं, कल हंस का समूह होता है, जो बर्ड्स चिड़िया बना के समूह में रहती है, उसको हम फ्लॉक बोलते हैं. वो सभी जंगली जो कल हंस थे वो इस पर अपना घर बनाकर रहते थे. दे फेल्ट सेफ डियर, वे यहाँ अपने आप को सेफ यानी कि सुरक्षित महसूस करते थे. वंस ऑफ द गीज वॉज अ वॉइस ओल्ड बर्ड. इनमें से एक जो गीज था वो बहुत ज़्यादा वॉइस बुद्धिमान था. ओल्ड बर्ड जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था. ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. उसने नोटिस किया एक स्मॉल क्रीपर को, एक छोटी सी बेल को, एट द फुट, पैर की साइड से, ऑफ द ट्री की. दैट मीन्स जो ट्री होता है, ट्री के यहाँ से उसने एक छोटी सी बेल को नोटिस किया. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. और उसने इसके बारे में अदर बर्ड्स, अन्य सभी बर्ड्स को बताया. डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम भी यह क्रीपर देख रहे हो या ये बेल देख रहे हो? ही सैड टू देम, उसने उनको कहा. लेट गीज इन सरप्राइज, अभी लेट अस डेस्ट्रॉयड इट, कि अभी हमें इसको डेस्ट्रॉय करना चाहिए. डेस्ट्रॉय मीन्स इसको भी नष्ट कर देना चाहिए. वाई मस्ट वी डेस्ट्रॉयड इट, हमें इसको नष्ट क्यों करना चाहिए? आस्क द गीज इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर के अदर गीज ने बैक में आंसर किया कि हमें इसको नष्ट क्यों करना चाहिए. इट इज़ सो स्मॉल, यह बहुत छोटी है. वॉट हार्म कैन इट डू, कि ये हमें क्या हार्म कर सकती है, हमें क्या हानि पहुंचा सकती है. माई फ्रेंड, मेरे मित्रों, रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड, जो बुद्धिमान ओल्ड बूढ़ी बर्ड थी, उसने उत्तर दिया. दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, कि जो ये छोटी क्रीपर है जिसको तुम छोटा समझ रहे हो, ये बड़ी बन जाएगी, मतलब जल्दी ये ग्रो करेगी, वृद्धि करेगी और बड़ी बन जाएगी. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और यह भी इस पेड़ की तरह ही, मतलब फैल जाएगी, जो क्रीप्स है फैल जाएगी इस ट्री के ऊपर जिस पेड़ पर हम रहते हैं. इट विल बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये बड़ी होकर के बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी. व्हाट ऑफ दैट, ये क्या है? आस्क द गीज ने पूछा. वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, कि जो क्रीपर है, जो बेल है, वो हमें क्या हानि पहुंचा सकते हैं. डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? रिप्लाई द वॉइस बर्ड, बुद्धिमान जो बर्ड थी उसने उत्तर दिया. विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, कि इस क्रीपर की हेल्प से, इट विल बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है, फॉर समवन, किसी के लिए, टू क्लाइम, चढ़ना, दिस ट्रीज, पेड़ पर. कि अगर ये क्रीपर बेल जो है अगर पेड़ पर चढ़ जाती है तो कोई भी आसानी से या इजीली इस पेड़ पर क्लाइम कर सकता है, चढ़ सकता है, बेल की लेकर. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, कोई भी हंटर आएगा, कोई भी शिकारी आएगा. वेल देयर इज़ नो हरी, अच्छा कोई जल्दी नहीं है. दे रिप्लाई, उन्होंने उत्तर दिया. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, जो क्रीपर है, बेल है, वो भी बहुत छोटी है. इट विल बी अ पिटी ऑफ डेस्ट्रॉयड इट नाउ, कि इसको डेस्ट्रॉय करना, आसान करना अभी ठीक नहीं होगा. डेस्ट्रॉय द क्रीपर व्हील इट इज़ स्टिल यंग, कि हम इसको नष्ट कर देंगे जब ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. द ओल्ड बर्ड एडवाइज, बूढ़ी चिड़िया ने एडवाइस किया, उनको सलाह दी. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, कि अभी ये टेंडर है, कच्ची है, हम इसको भी इजीली काट सकते हैं. लेटर इट विल बिकेम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, कुछ समय के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी. एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और हम इसको काटने के योग्य नहीं रहेंगे.
वी विल सी हम देखेंगे, वी विल सी हम देखेंगे, आंसर द बर्ड्स सभी बर्ड्स ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डेस्ट्रॉय द क्रीपर, किंतु किसी ने भी उस बेल को डेस्ट्रॉय नहीं किया। डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट, वे भूल गए। द वाइस ओल्ड बर्ड एडवाइस, जो ने बूढ़ी चिड़िया ने एडवाइस दी थी। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही जो क्रीपर है, जो बेल है, वो बड़ी हुई, इट बिगन विंडिंग इट वे अप द ट्री, ये अपना रास्ता बनाती गई ट्री पर, पेड़ पर इसने अपना रास्ता बनाना शुरू किया और इस पर फैलना शुरू किया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर हो गई। स्ट्रोंगर मीन्स आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। Until it was as strong as a thick rope, और यह इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि एक मजबूत रस्सी की तरह बन गई। रॉप मीन्स होता है रस्सी। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, एक सुबह जब गीज जो कलहंस थे वो गए हुए थे तो इन सर्च खोज में और फूड खाने की। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, कि दिस इज़ वेयर, जहाँ पर जो वाइल्ड गीज थे, जो कलहंस थे, वो रहते थे, वहाँ पर आया। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वे कम बैक वापस आएंगे, इन द इवनिंग शाम के समय, आई सेल कैच दैम, कि मैं उन सबको कैच कर लूँगा, उन सबको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, जो हंटर था क्लाइम चढ़ गया अब ऊपर द ट्री पेड़ के, विद साथ द हेल्प सहायता के, ऑफ द क्रीपर, क्रीपर की, जो शिकारी था वह क्रीपर की सहायता से, जो वो बेल थी उसकी हेल्प लेकर के ऊपर चढ़ गया ट्री के ऊपर। ही गॉट टू द टॉप, वह टॉप पर चला गया। टॉप मीन्स ऊपर चला गया। स्पेड हिज नेट देयर, और उसने वहाँ पे अपने नेट को क्या किया, फैला दिया। स्पेड मीन्स होता है फैलाना। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, तब वह क्लाइम चढ़ा और नीचे उतरा, एंड वेंट अवे और चला गया। इन द इवनिंग शाम के समय, द गीज रिटर्न होम, जब गीज रिटर्न हुए अपने घर वापस आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने किसी ने भी नेट को नोटिस नहीं किया। दैट मीन्स किसी ने भी नेट को नहीं देखा। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही वे पेड़ के ऊपर बैठने के लिए फ्लू हुए, उड़े। दे वर ट्रैप, वे सभी फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, उन्होंने उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल किया। हार्ड स्ट्रगल मीन्स काफ़ी कठिन संघर्ष किया। बट कुड नॉट, किंतु वो नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प, सहायता सहायता, क्राइड द गीस, सभी गीस चिल्लाए। वी आर कैच इन द हंटर्स नेट, कि हमें हंटर शिकारी के नेट में किसी ने कैच कर लिया है। कैच मीन्स पकड़ लिया है। ओह व्हाट स्मॉल वी डू, कि व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फुस नाउ, कि अब कोई आवाज़ नहीं करो। सैड द वाइस ओल्ड बर्ड, बुद्धिमान जो बूढ़ी चिड़िया थी उसने कहा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डेस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले मैंने आपको क्रीपर को डेस्ट्रॉय करने के लिए बोला था, जो बेल थी उसको नष्ट करने के लिए बोला था। बट यू डिड नॉट, किंतु तुमने नहीं की। नाउ सी वॉट हैज़ हैपन, अब देखो कि क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल केम बैक एंड किल ऑल अस, कि कल सुबह जो हंटर है, शिकारी है, वो वापस आएगा। एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। वी आर फुलिश, हम मूर्ख है। वेप द बर्ड्स, बर्ड्स ये सोचकर रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमें बहुत खेद है अपनी गलती पर और हमने आपकी बात को नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, तब ध्यानपूर्वक सुनो। रिप्लाई द वाइस बर्ड, बुद्धिमान चिड़िया ने उत्तर दिया। व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर शिकारी आएगा तो तुम सबको एक डेड पोजीशन में लेट जाना है। डेड पोजीशन मीन्स मृत्यु की अवस्था में लेट जाना है। जस्ट लाई स्टिल, लेटे रहना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, जो हंटर है वो नहीं चाहेगा कि उसको डेड बर्ड मिले। डेड बर्ड मीन्स मरी हुई चिड़िया मिले। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हम सबको ग्राउंड पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, इट यह है विल देन भी ईजी, और ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा फॉर ले हिम उसके टू क्लाइम डाउन, क्लाइम चढ़ने के लिए डाउन नीचे। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और वो सभी डेड बर्ड को कलेक्ट करेगा। एंड टेक
them home और घर चला जाएगा। When the last of us has been thrown down, जब वह हम सभी को नीचे डाल देगा या जब लास्ट बचेगा, we must quickly get up and fly away, हम सभी जल्दी से उठेंगे और fly away उठ जाएंगे। In the morning, सुबह के समय the hunter came to the tree and climbed up, जब सुबह के समय शिकारी came आया to the tree पेड़ पर and climbed और चढ़ गया up ऊपर। He looked at the geese in the net, उसने देखा कि सभी जो गीज है वो नेट में आ गए हैं, जाल में आ गए हैं। दे आर ऑल डेड, और वो सभी मर गए हैं। ही म्यूटेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को रोका हुआ था। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट एंड बाय वन, उसने फेंकना शुरू किया आउट बाहर ऑफ द नेट, जाल के, वन बाय वन, एक के बाद एक। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन, द बर्ड्स चिड़िया ले लेटी हुई थी स्टिल नीचे, अंटिल द लास्ट की वेट करते हुए, लास्ट मीन्स अंतिम की वेट करते हुए, एंड हैड बीन थ्रो डाउन, और सभी को उसने नीचे गिराया। देन ऑल एट वंस, तभी सभी में से एक, दे गॉट अप, वे उठे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्ली अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो शिकारी था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री के टॉप पर चढ़े हुए, टॉप मीन सबसे ऊपर चढ़े हुए। ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, उसने जब सभी गीज को, सभी जो कलहंस थे उनको उड़ते हुए देखा तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर की स्टोरी थी जो आपने अभी पढ़ी। होप आपको समझ आई होगी कि चैप्टर की स्टोरी क्या है, और आपको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमें कोई बड़े किसी चीज़ के लिए एडवाइस करते हैं तो हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए। न्यू वर्ड्स में देखेंगे, गीज जो होते हैं वो कलहंस होते हैं, प्लूरल फॉर गोज, ये एक हंसों का प्लूरल है। लार्ज वेब फुटेड बर्ड, जो बड़े से पैर वाले क्या होती है, चिड़िया होती हैं। क्रीपर एक प्लांट का नेम है, एक बेल टाइप में होती है। विंडिंग होता है गोइंग, सर्कुलर, स्पाइरल कोर्स, सर्कुलर होके जाना, जैसे यहाँ पे गए हैं। म्यूटर होता है अपने आप को रोकना बिना बोले। फ्लैप होता है पंखों को फैलाना। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वेयर डिड द गीज लिव, गीज कहाँ पे रहते थे? आपको पता है कि एक फॉरेस्ट में एक टॉल ट्री पर रहते थे, सबसे फर्स्ट में ही आया था। आपको क्वेश्चन के आंसर खुद से फाइंड करने हैं क्योंकि आपने स्टोरी को पढ़ लिया है। व्हाई डिड द ऑल बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, जो ऑल बर्ड थी उसने अदर बर्ड्स को, बेल को डिस्ट्रॉय करने की एडवाइस क्यों दी? क्योंकि उसको लगता था कि इन फ्यूचर जो क्रीपर है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। और आपने स्टोरी में पढ़ा भी है कि जो क्रीपर थी उसकी हेल्प से एक हंटर ने उनके ऊपर नेट डाला। व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, जो गीज थे वो क्यों चिल्लाए हेल्प हेल्प? क्योंकि वो नेट में फंस गए थे। व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन द थॉट दैट द गीज वर डेड, हंटर ने क्या किया? वैन ही थॉट दैट द गीज वर डेड, जब उसने सोचा कि सभी गीज मर चुके हैं, उसने वन बाय वन बाहर फेंकना उनको स्टार्ट किया। इधर ही है साइड में ही। वाई डिड द गीज पैटर्न टू बी डेड, और जो गीज थे वो डेड पोजिशन में क्यों गए? बचने के लिए, अपने आप को शेव करने के लिए। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, आप भी कोई एक ऐसी इंसिडेंट लिखो अपने से रिलेटेड, ऐसी कोई घटना कि जब आपको भी ऐसा ट्रबल करना पड़ा हो बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, क्योंकि आपने वर्क अपना टाइम पर नहीं किया। तो आपको अपने इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट लिखनी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू के लिए आपको ट्रू लगाना है, फॉल्स के लिए फॉल्स लगाना है। आपको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है कि क्या स्टेटमेंट्स दिया गया है। अगर आपकी स्टेटमेंट राइट है तो हम राइट का टिक लगाएंगे, अगर रॉन्ग है तो हम फॉल्स लिखेंगे। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, जो ट्री था उस पर पैरट्स का फ्लॉक रहता था, नो गीज का फ्लॉक रहता था। दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। द वॉइस ऑल बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड, जो वॉइस ऑल बर्ड थी वो चाहती थी क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कराना। यस, जो वॉइस ऑल बर्ड थी वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय कराना चाहती थी, बट अदर बर्ड्स ने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, जो हंटर था वो पेड़ पर किसी लैडर की हेल्प से चढ़ा था? नहीं, वो किसकी हेल्प से चढ़ा था? बेल की हेल्प से चढ़ा था, क्रीपर की हेल्प से चढ़ा था। दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स। When catch in the net the foolish bird began to weep, जब जो मूर्ख बर्ड्स थी वो नेट में फंसे तो उन्होंने रोना शुरू किया। यस, द वॉइस ऑल बर्ड हेल्प दैम टू एस्केप, जो वॉइस बर्ड था उसने उनकी हेल्प की। यस।